कैसे दिखाएंगे हम? हमको खा दिया इन्होंने, बहुत खाया, खाई 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 खाई। अलींदा राज्य नहीं आवादा 27% साढ़ा खाई जा रहे दड़ा हाँ जी। केड़ी पार्टी खाता? उन्हें कुल्ला खाता कांग्रेस आई ने, ਉਹਦੇ बाद खाता NC ने, ਉਹਦੇ बाद खाता BJP PDP ने खाता, ਹੁਣ आई है BJP चौथे नंबर ते BJP। हाँ इन्हें चाहने सानू करेड़ी खाता वो जिन्ना स्टाला पड़ते ना स्टाला करेड़ी है इयां इन्हें खाई उड़े सानू बड़िया। हूँ पता नहीं कौन सारियां जिन्नी भी ये सरकारां ने सानू बेवकूफ बना दे OBC। अस बेवकूफ नहीं है बनने वाले, असें मरी जाना इत्थे दम तोड़ी उड़ के इत्थे 27% लेइयै रखना छड्डना नहीं है इनते कोल। ये क्या सोचना है खाई खाई रज ले लेके इनका सूख रहा तो 24 की जो इलेक्शन है इनको इधर से धक्का मार के किक लगा के निकालेंगे। हाँ, हम सब पे 40,000 का डेब्ट है और मोदी जितना चोर, मोदी जितना छात्र आज तक कोई पैदा नहीं हुआ इस धरती पर। मैं ओपनली ऐलान कर रहा हूँ कि मोदी ने अपनी माँ का दूध पिया तो मेरे सामने आ जाए, मेरा ये फ्लैक्स पड़ा है, मैं यहीं पे करोड़पतियों की लिस्ट जारी करो। आप किस मुखौटे से कह रहे हैं आप चौकीदार? हम कहते हैं आप चोर। जितनी देर आप लिस्ट जारी नहीं करोगे चौकीदार चोर है। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। धारा 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद ये कहा गया था कि हालात सामान्य होंगे और सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात करें कि प्रगति में एक बड़ा रोड़ा है और बराबरी में कहीं ना कहीं आज अगर आड़े आता धारा 370। पर OBC समाज लगातार इसी उम्मीद में था कि अब धारा 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद हमें भी समानता मिलेगी, हमें अधिकार मिलेगा। चलिए सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मदन लाल जी। मदन लाल जी, आज बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्या? बहुत गुस्सा जी, मैं इधर आता नहीं हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया है। मैं गवर्नमेंट को कैसे दिखाएंगे हम? हमको खा दिया इन्होंने, बहुत खाया खाई 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 खाई। अलींदा राज्य नहीं आवादा 27% साढ़ा खाई जा रहे दड़ा हाँ जी। केड़ी पार्टी खाता? उन्हें खाता पहला खाता कांग्रेस आई ने, ਉਹਦੇ बाद खाता NC ने, ਉਹਦੇ बाद खाता BJP PDP ने खाता, ਹੁਣ आई है BJP चौथे नंबर ते BJP। हाँ इन्हें चाहने सानू करेड़ी खाता वो जिन्ना स्टाला पड़ते ना स्टाला करेड़ी है इयां इन्हें खाई उड़े सानू बड़िया। हूँ पता नहीं कोला मरी जाना। BJP लियाने वाले भी तो लोग हैं, तुझे विश्वास कितना? वो तो सही है, क्या पता भी कंजर निकले ने जिन्हें पहले खाई है हूँ इन्हें नहीं खाना सानू। ये खाई जाने वाली ये धर्मेंद्र रैना हुई है NC ने इयां बनाई उड़े इन्हें पता नहीं है भाई सारा जम्मू कश्मीर का 27% कुत्था गया तो कुछ दे टुकी टुकी तुस सारा बंडी उड़े ने सानू तां नहीं दे रही है। कहते हैं सब बराबर है, हमारे लिए सब अपने हैं। ये सानू बेवकूफ बना दे जिन्नी कौमां ने सारियां जिन्नी भी ये सरकारां ने सानू बेवकूफ बना दे OBC। अस बेवकूफ नहीं है बनने वाले, असें मरी जाना इत्थे दम तोड़ी उड़ के इत्थे 27% लेइयै रखना छड्डना नहीं है इनते कोल। ये क्या सोचना है खाई इसे क्या पता? ये अज आई है धर्मेंद्र रैना बनी है, क्या बनया तू? 27% 70 साल का साढ़ा 27% खाई जा रहे, 70 साल हो खाते अज तक खाई जा रहे और कुन्ने खाना। पर इन्हें ते आख्या है कि जे 70 साल दी जे सरकारां ने कीता अस उसी बदली देंगे, अस सब दा अधिकार ये नहीं बदली सकते। जे बदलिया 370 का साढ़ा भी उदों से दिल्ली का अज करन कल करन साढ़ा आर्डर 27% लागू ਹੁਣ OBC समाज बदलेगा 70% ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ OBC समाज बदलेगा। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OBC समाज ਕਰਨ तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ BJP ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਹੈ। भाजपा के नेता तो ये कहते हैं जो भी इस समय जेली वजह की बात करें, OBC की समाज की बात करें, SC ST की करें कि कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों का ये देन है जो हमारे मत्थे मार दिया है। पर कहीं ना कहीं वायदा किया था कि धारा 370 एब्रोगेशन के बाद आप लोगों को भी हक मिलेगा। हाँ मैम, इन्होंने तो सबसे जब बड़ा ये लॉलीपॉप हमें जम्मू वालों को दिया। पहले तो हमें लगता है जो प्रधानमंत्री जो बोर्ड हमसे लिया OBC समाज से, इन्होंने धोखे से लिया है। वो तो हमें लगता है OBC है ही नहीं, फेक OBC है। अब हम आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होंगे तो तब बताएंगे क्या है OBC समाज, उनकी ताकत भी बताएंगे। हाँ, वोट की चोट होगी बिल्कुल। क्या करेंगे? हमारे लोग भी पॉलिटिकल यही कहेंगे कि जैसे वो एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक बेकरी में ब्रेड बनाने वाला वर्कर था और वो पैरों से आटा गूंद रहा था। 70 साल से हमें ऐसे ही गूंदा गया है, हर पार्टी ने गूंदा, हर पार्टी आती है, पानी डालती है, गूंदती है, बोर्ड लेती है, जल से करती है और निकलते बनती है। पर भाजपा ने तो विश्वास जताया, इन्होंने विश्वास नहीं जताया था। इन्होंने तो हमें ये बताया था कि मैं आपसे ही हूँ और आप मुझे वोट दो। हम लोग तो टूट पड़े और सारा का सारा वोट इनको दिया। आज हालात देखिए,
आज 40 डिग्री 42 डिग्री गर्मी है और ये बुजुर्ग लोग जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। ओबीसी के जलसे करते हैं, ओबीसी विंग, किसी ने विंग बनाया है, किसी ने सेल बनाया है। वो किस लिए बनाया है भाई आपने? वो आपने जलसे करने के लिए ओबीसी विंग बनाए हुए हैं कि आप जलसा करते हैं और ओबीसी लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं झूठ के नाम पर। और जो सबसे बड़ा झूठ था मीडिया के सामने रविंद्र रैना जी ने अपने ऑफिस के सामने बोला जो जलसा किया था कि जल्द ही ओबीसी को उनको हक मिलने वाला है। तो यार हमारा नाम ही ओबीसी रख दो, 27% बाद में देना। पर आप लोग कहते हैं पहली सरकारों ने, तो आप बीजेपी को लाने वाले, उन पर विश्वास करने वाले तो आप लोग हैं ना सर? ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर पुरानी सरकार है, क्या लगता है आने वाले समय में भाजपा ये बिल्कुल सही बात है। 370 अड़चन थी, हम भी मानते थे, हमने विश्वास किया। इन्होंने हमारे घर घर में जाके ये वोट मांगे। आज भी आप इनके वो सोशल मीडिया देखो, बीजेपी जम्मू तो ओबीसी के हमारे जो लोग हैं वो इनके साथ चल रहे हैं और उनको ये नहीं पता ये लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कैसे करते हैं? जहाँ पे इन्होंने वो 8 साल का कार्य बताया तो 10 बंदे थे, 8 उनमें से ओबीसी थे। उनको नहीं समझ आ रहा कि गले में वो डाल के वो गली गली जा रहे हैं। और वो 8 साल में आप अपनी पार्टी से ये पूछो 8 साल में ओबीसी का आपने सर क्या किया? क्या कहेंगे? सत्ता में आते हैं नजर और नियत दोनों बदल गए। बिल्कुल बदल गए। ये नियत नहीं बदली, इन्होंने तो अपने चोले ही बदल लिए। इन्होंने चोले ही बदल लिए। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, भाई हैं। बांटने की कोशिश मत करो। हमारा मसला ओबीसी से है, 27% से है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन से है। आज गांव में जाओ, पहाड़ों में जाओ, हमारे जो लोग बैठे हैं वही हालात है उनके। हम सिटी के हैं, हम शहरों से हैं। ये हमारे कपड़े हैं, ये बनावट। आप जाओ गांव में, उनके लोगों के हालात देखो, उनके लिए हम मांग रहे हैं। आप उन लोगों की परेशानियां समझो। अगर 27% मिलेगा उनके भी हालात ठीक होंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, कल नौकरियां करेंगे। तो ये अगर जो झूठ इन्होंने 8 साल से, आपने 8 साल की कार्यकारिणी इनकी देख ली, ये घर जाके बांट रहे हैं। इनके पैम्पलेट में एक नहीं लिखा कि ओबीसी के लिए हमने ये किया, और इन्होंने तो नाम ही नहीं दिया ओबीसी। अदर सोशल कास्ट हमें गिनते हैं। रविंद्र रैना जी से अपील है 27% ना दो। और वो जो इनके चेयरमैन है ओबीसी सेल विंग के जो भी हैं इनके, उनसे भी अपील है। अरे आप सामने आए तो वो क्यों नहीं आ रहे? मतलब यही चीज है, आप मांग कर रहे हो, पर सेल किस लिए बनाए? एसटी सेल, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। वो सिर्फ अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। वो ओबीसी समाज के लिए ही जुड़े हैं। अगर वो निस्वार्थ हैं तो कल आ जाए यहाँ पे, हम भी आ जाएंगे। आए हमारे साथ धरना प्रदर्शन दे। वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। और जितने भी जलसे और जितने रैलियां सब झूठ और फरेब है। और उनसे यही अपील है कि आप ओबीसी से हो, आप भी सुधर जाओ। आप अपने समाज की बात नहीं कर रहे हो, उनको गुमराह कर रहे हो। सर, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, क्या कहेंगे आप? मैं आपसे अभी ये बताऊं, नड्डा साहब आए थे अभी त्रिकुटा नगर। उन्होंने ओबीसी समाज को कैसे आमंत्रित किया कि ओबीसी समाज वाले सारे उधर एकत्रित रहो, आपके वेलफेयर की मीटिंग है। आपके वेलफेयर की मीटिंग है त्रिकुटा नगर। जब सारे ओबीसी समाज इकट्ठा हुआ तो वहां पे देखा नड्डा साहब आए हुए हैं। नड्डा साहब ने अपना बीजेपी की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट किया। इनसे पूछो, किसी से भी कोई वेलफेयर पूछा? आपको बहाने से बुलाया था? बहाने से बुलाया, गैदरिंग के लिए। हाँ, गैदरिंग किया कि आपका वेलफेयर हो रहा है, आपका वेलफेयर होगा, आपकी जो ग्रीवेंसेस है उधर हल होंगी। जब आपने वोट दिए थे, क्या गैदरिंग के लिए वोट दिए थे? नो, हमने 27% लागू करने के लिए इनको वोट दिए। हाँ, अब 8 साल की जो कारकर्दगी तो जता रहे हैं, पर आप लोग कहाँ पे हैं? हम लोग वैसे 0 के 0, क्योंकि हमारे से ये काम कराते हैं। दरिया बिछा लो, उधर खाना खिलाओ, खाने के बर्तन जो उठाओ, तो ये लोग हमारे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे लोग जो सीधे साधे हैं, आपको पता है कि हमारे लोगों में एजुकेटेड कम है, और जो एजुकेटेड हैं वो उन्होंने अपने साथ जोड़ लिए। तो जिसका परिणाम चाहते हैं फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये मैडम जी आपको मैं बताऊं कि हमने चेंज लानी है। अभी ओबीसी समाज वैसा समाज नहीं रहा। अभी पिछले जो 92 से लेकर मंडल कमीशन लागू हो रखा है, सभी स्टेटों में लागू हो रखा है, हमारी स्टेट में नहीं है। इन्होंने बोला 370 दफा हटाएंगे, आपको हम रिजर्वेशन देंगे। 370 दफा हट गई, 2.5 साल चले गए, इन्होंने कोई नाम तक नहीं लिया। अब हम ये घोषणा करते हैं कि यही इनका रसूख रहा तो 24 की जो इलेक्शन है इनको इधर से धक्का मार के किक लगा के निकालेंगे। हाँ, ये 50 पार, इस बार तो बड़े अभी भी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, इस बार तो भाजपा वो कॉन्फिडेंट मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने अभी क्या किया,
अब महाराष्ट्र में 3,000 करोड़ लगाया, 25 MP को हायर किया, 50-50 करोड़ एक को दिया, 500 करोड़ गोवा में जाके हॉस्पिटल में जो हॉस्टल जहाँ जो अपना होटल उन पे खर्चा किया, 3,000 करोड़ उधर चला गया। तो 34,000 करोड़ का एक और घोटाला है जो अपना ये प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम थी कि हाउस निर्माण के लिए, उसमें HRDC जो है वो लाइव में आ गया। कैसे लाइव में आया कि उन्होंने यस बैंक में घोटाला पकड़ा, PM ऑफिस वालों का घोटाला लाइट में नहीं आया, यस बैंक को पकड़ा तो PM घोटाले में आया। अब CBI ने केस रजिस्टर कर दिया, CBI ने केस रजिस्टर किया, AD ने केस रजिस्टर किया। अब देखते हैं BJP कितनी अपने आप में चतुर जो चालाक है ना, ये जीरो होने वाली है। नंबर 2, इन्होंने 28 लाख करोड़ बेवफ किया, NPA किया। जितने भी अमीर लोग हैं, करोड़पति हैं, आप बताओ OBC वालों का उसमें कितने लोग हैं जिनका NPA घोषित किया। मैं OBC से हूं, मैंने 2 लाख लोन लिया अपना PNB से बख्शीनगर, मेरे को इन्होंने 86,000 इंटरेस्ट लगाया, 2 लाख के ऊपर 86,000 इंटरेस्ट। जो 28 लाख करोड़ मोदी साहब ने भगा दिया लोगों को, देकर NPA घोषित कर दिया, उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट आया। कंट्री को डुबा दिया, 139 करोड़ का घाटा है कंट्री पर। और कंट्री जो एक आदमी अभी 40,000 अंडर डेब्ट है। जितने भी हम खड़े हैं, हम सब पे 40,000 का डेब्ट है। और मोदी जितना चोर, मोदी जितना शातिर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ इस धरती पर। मैं ओपन ऐलान कर रहा हूं कि मोदी ने अपनी माँ का दूध पिया तो मेरे सामने आ जाए, मेरा ये फ्लैक्स पड़ा है। मैं यहीं पे जो कहते थे मैं चौकीदार हूँ देश का, हैं? प्रधानमंत्री जी कहते थे जो भी भाजपा के नेता थे हम चौकीदार हैं। हाँ, चौकीदार है ना। चौकीदार चोरी क्यों हो रही है? अगर चौकीदार है तो चोरी क्यों हो रही है? आप बताओ। 139 लाख करोड़ अंडर डेप्ट। अगर कंट्री 139 लाख करोड़ अंडर डेप्ट आई तो क्यों आई? आप बताओ। 10 लाख करोड़ NPA में गया, वो कौन लोग हैं? उनकी लिस्ट जारी करो। प्रधानमंत्री का ये फर्ज बनता है, उनकी लिस्ट जारी करो, उनकी लिस्ट जारी करो, उनकी लिस्ट जारी करो। हम जितना समाज है, हम चाहते हैं कि जितना NPA में बेवकूफ हुए लोन करोड़पतियों की लिस्ट जारी करो। आप किस मुखौटे से कह रहे हैं आप चौकीदार? हम कहते हैं आप चोर। जितनी देर आप लिस्ट जारी नहीं करोगे, चौकीदार चोर है। जहाँ कहा गया हम चौकीदार, अब यही लोग कह रहे चौकीदार चोर है। यानी कि आपने ये कहा था कि धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद सामान्यता होगी, हर एक को उनका अधिकार मिलेगा। उसी के चलते प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा सरकार आई। OBC मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा बनाए हैं, तो आज फिर वही OBC समाज के लोग बाहर क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या OBC मोर्चा के लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए मोर्चा बनाकर बैठे हैं? तो ये लोग आज सड़कों पर क्यों अपनी बात को लगत कर रहे हैं कि 27% इनको रिजर्वेशन हो, सियासी रिजर्वेशन हो, और साथ ही साथ मंडल कमीशन को यहाँ पर लागू क्यों नहीं किया? बड़े सवाल हैं तीनों। जहाँ पर ये कहा गया था एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, फिर ये लोग सड़कों पर क्यों है? बड़ा सवाल है ये कि आए दिन इन लोगों से वायदे तो किए गए, पहली सरकारों ने भी शोषण किया, अब भी इनका शोषण ही हो रहा है। पर जहाँ पर पहली सरकारों को उन्होंने जगह दिखा दी, कि आने वाले समय में भाजपा को भी OBC समाज उनकी जगह बताएगा। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।